बिहार विधानसभा के चारों सीटों पर जो उपचुनाव के मतगणना चल रहे थे उसका लगभग परिणाम सामने आ चुका है। एनडीए ने पूरे मैदान को बाजी मार लिया है और तेजस्वी यादव के महागठबंधन को जबरदस्त झटका लगा है। इमामगंज से दीपा मांझी जीत चुके हैं चुनाव और वहां पर आरजेडी के कैंडिडेट को हार मिली है। वहां बेलागंज में मनोरमा देवी मैदान जीत गई है। वहीं विश्वनाथ यादव की करारी हार हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तरारी की, तो तरारी में सबसे पहले बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रताप ने वहां जीत दर्ज कर ली है। वहां पे माले को हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं अगर कहीं, तो वो है रामगढ़ विधानसभा के परिणाम। वहां पर जो आरजेडी के जो कैंडिडेट थे अजीत कुमार सिंह, वो तीसरे स्थान पर चले गए और वहां पर बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने चुनाव जीत लिया है। और दूसरे नंबर पर जो चुनाव मैदान में जो आए हैं बीएसपी के कैंडिडेट, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और आरजेडी के अजीत कुमार सिंह जो हैं वो काउंटिंग हॉल छोड़ करके चले गए। अगर हम आंकड़ों की बात करें कि रामगढ़ में किसको कितना वोट मिला है, तो आपको हम बताते चले। रामगढ़ में किसको कितना वोट मिला है हम आपको बता रहे हैं। अगर रामगढ़ विधानसभा के जो उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं और किसको कितना वोट आया है वो हम आपको बताते चलें, तो अशोक कुमार सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको 62,257 वोट आया है और लगभग 1362 वोटों से वो चुनाव जीत चुके हैं। दूसरे स्थान पर जो आए हैं, जो हम आपको बता रहे थे कि चौंकाने वाला जो परिणाम आया है, दूसरे स्थान पर हैं वो बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं सतीश कुमार सिंह यादव, बीएसपी के कैंडिडेट हैं ये, और ये दूसरे स्थान पर हैं। इनको वोट आया है 60,895 वोट आया है इनको। और जो जगतानंद सिंह के जो बेटे हैं, सुधाकर सिंह के जो भाई हैं अजीत कुमार सिंह, वो मात्र 35,825 वोट ही लाए हैं और ये तीसरे स्थान पर चले गए। यहाँ पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और जगतानंद और सुधाकर सिंह की इज्जत दांव पर लगी हुई थी, लेकिन इनकी इज्जत यहाँ बची नहीं, लुटिया डूब गई। हम यही कहेंगे कि इनकी लुटिया डूब गई। यहाँ पर इनकी करारी हार भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी ने 60,895 वोट लाया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर यादव जाति के जो वोट हैं उन्होंने अजीत सिंह को सिरे से खारिज कर दिया और कह दिया कि हम जगतानंद सिंह के बेटे को सांसद बनाने के लिए जिम्मेवारी लिए हैं। हम अगर जगतानंद सिंह को विधायक बनाने के लिए जिम्मेवारी लिए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर हम जगतानंद सिंह के परिवार को ही हम चुनाव जिताते आए और जगतानंद सिंह के परिवार को ही लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी टिकट दे। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा अगर होगा तो यादव समाज भी सोचेगा, तेजस्वी से इतर जाकर के भी सोचेगा, जो हमारे बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं सतीश कुमार सिंह यादव, वो दूसरे स्थान पर हैं। इसीलिए इस चलते जो है यहाँ पर जो जनसुराज ने कैंडिडेट जो दिया था वो कुछ खास नहीं कर पाए। सुनील सिंह कुशवाहा वो कुछ खास नहीं कर पाए। वो सुशील सिंह कुशवाहा जो है वो मात्र जो है 6513 वोट ला पाए। यहाँ पर कुशवाहा जाति के लोग एनडीए के साथ खड़े दिखे, वोटों में बिखराव नहीं हुआ। तो यहाँ पर साफ साफ जो है वो एनडीए एकजुट दिखा। अगर हम बात करें दूसरे विधानसभा की, तो आपको बताते चले हम कि तरारी में विशाल प्रताप को 78,755 वोट मिले हैं और वो 10,612 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। जबकि दूसरे स्थान पर जो बीएसपी के कैंडिडेट थे राजू यादव, माफ़ कीजिएगा बीएसपी नहीं, माले के जो कैंडिडेट थे उनको 68,143 वोट मिला है मात्र। और तीसरे स्थान पर यहाँ पर किरण सिंह रही जनसुराज की प्रत्याशी, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई, मात्र 5600 वोट ही वो जुटा पाई, उनको कुछ खास यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ का चुनाव जो है एक तरफा था लगभग। अगर हम उसकी बात करें इमामगंज के, तो यहाँ पर सबसे जो है रोचक मुकाबला रहा है। यहाँ पर दीपा मांझी जो है शुरुआत में पिछड़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढला उसे वैसे दीपा मांझी जो है वो लड़ाई में आई और फिर आगे बढ़ी। वो दीपा मांझी को 53,435 मत आए हैं
और करीब 6,000 वोटों से वो चुनाव जीती हैं। दूसरे यहाँ स्थान पर रहे हैं रोशन कुमार मांझी जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनको 47,490 वोट आया है। और सबसे चौंकाने वाली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जनसुराज पार्टी ने किया है। जनसुराज ने यहाँ पर एक तरह से कमाल कर दिया है। जनसुराज के जो जितेंद्र कुमार पासवान जो कैंडिडेट हैं उनको 37,103 वोट आया है, 37,103 वोट आया है और ये 16,000 वोट से पिछड़ गए, वरना ये चुनाव जीत जाते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पासवान जाति का जो वोट है वो यहाँ पर एनडीए से थोड़ा छिटका हुआ नजर आया। पासवान जाति के वोट जो है वो जितेंद्र पासवान की तरफ टर्न किया। वैसे चिराग पासवान भी यहाँ पर सभा नहीं करने आए थे, तो पासवान जाति के वोट जो है टर्न किया है जितेंद्र पासवान की तरफ, जनसुराज की तरफ। और कुछ वोट जनसुराज जो है हर तबका में बनाए है वो वोट है। लेकिन एनडीए यहाँ पर बहुत कसमकस तरीके से लड़ाई लड़ा। एनडीए के जो लोग हैं, जो खास करके जो उसके कोर वोटर हैं, वो एकजुट दिखे, वो कहीं इधर उधर नहीं हुए। जिस तरीके से औरंगाबाद के सांसद दावा कर रहे थे औरंगाबाद के सांसद कि जो है उनकी पार्टी आरजेडी यहाँ पर जीत जाएगी, लेकिन वैसा अभय कुशवाहा कुछ कर नहीं पाए। जबकि पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने यहाँ पर खूब मेहनत की थी और जो कोर बीजेपी के वोटर हैं, वो जेडीयू के जो वोटर हैं, वो कहीं नहीं छिटके। अगर छिटका है कहीं कुछ तो एलजेपी के चिराग पासवान के वोटरों में थोड़ा सा बिखराव दिखा है। यही वजह कारण है कि जनसुराज को वहाँ पे इतने ज़्यादा संख्या में वोट मिला है। अगर हम बात करें अब बेलागंज की, तो बेलागंज विधानसभा में बेलागंज में मनोरमा देवी को जो है वो 73,324 वोट आया है। वो लगभग 21,000 वोटों से चुनाव जीती हैं। विश्वनाथ कुमार यादव सिंह जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनको 51,943 वोट आया है। और यहाँ पर मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट आया है। यानी इन्होंने मोहम्मद अमजद ने खेल किया है, एमवाई समीकरण को ध्वस्त किया है। मुस्लिम वोटों में बिखराव यहाँ पर दिखा है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि स्वर्ण वोटरों में बिखराव होगा तो वैसा नहीं हुआ है। कहा जा रहा था कि भूमिहार जाति के जो वोट है, कुछ स्वर्ण जाति के जो वोट है, वो जनसुराज की तरफ टर्न किया है। लेकिन लास्ट टाइम में भूमिहार के कई बड़े नेता और ख़ास करके जो है अति पिछड़ा के जो है नेता, दलितों के नेता जो है नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी वहाँ पर कैंप कर रहे थे, ललन सिंह वहाँ पे कैंप कर रहे थे। तो वहाँ पर जेडीयू ने एक तरह से बहुत अपना फील्ड तैयार कर लिया था, हर जगह फील्डिंग लगा दिया था। जेडीयू के वोटों में बिखराव नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी के वोटों में ज़बरदस्त बिखराव हुआ। यही कारण रहा कि वहाँ पे आरजेडी मैदान में भी नहीं टिकी। 21,000 वोटों से मनोरमा देवी जीत गई मैदान। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।